स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल ओवर द टॉपिक्स व्हाट वी हैव टू स्टडी इन अवर चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली अपना चैप्टर 5 क्या है कवर किया है और उसमें आपने अपने फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो सब चीज को सीखा हुआ है। बाय द यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव यहाँ जो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 अप टू 6.5 तक जितने भी ये टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, यहाँ इन सब टॉपिक्स में हम लोग बाय यूजिंग द डेरिवेटिव यहाँ पर क्या करेंगे अपने गिवन फंक्शंस में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है ये 6.1, इसमें क्या कह रहा है वो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब आपको कोई क्वांटिटी गिवन होगी, लाइक सपोज दैट वो क्वांटिटी क्या है, इस तरीके से कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x के वेरी करने पर y भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो बाय द यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, इसके रेट में कितना चेंज आया है वो सब चीज का यहाँ डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। नाउ एक्सरसाइज 6.2 जो है वो बेस्ड है आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपना फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय द यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव, उसको सीखेंगे। नाउ 6.3 में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आप लोग जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है टेंजेंट के बारे में। जैसे कोई कर्व है, लेट्स सपोज दैट कोई कर्व आपके पास है और वहां क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉन किया हुआ है और इस टेंजेंट का अगर आपको स्लोप निकालने के लिए बोलेगा, ग्रेडियंट निकालने के लिए बोलेगा, ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, स्लोप ही होता है। और तो जब इस टेंजेंट का आपको स्लोप बताना होगा तो यूजिंग डेरिवेटिव आप इसका स्लोप बताएंगे। एंड सेम फॉर द नॉर्मल, अगर आप कोई एक नॉर्मल को इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, इनकी इक्वेशंस क्या होंगी टेंजेंट्स की और नॉर्मल्स की, तो ये सब चीजों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में और वहां भी डेरिवेटिव का यूज करेंगे। बिकॉज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव आप किसी फंक्शन का जो निकालते हैं उसका यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। एंड नाउ 6.4 दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशंस में क्या करना होगा, जैसे सपोज दैट आपके पास ये वैल्यू है रूट ऑफ 36, तो आप रूट 36 की वैल्यू जानते हैं दैट इज 6। रूट 9 है तो आप इजीली बता देंगे कि इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। बट अगर यही क्वांटिटी इस तरीके से हो जाए, रूट 36 पॉइंट इस तरीके से 0.63, तो इसको अगर आपको रूट फाइंड करना है तो आप बता तो देंगे अप्रोक्सीमेट, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आया है वो क्या आया है। तो इस चीज को भी हम बाय यूजिंग डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करना सीखेंगे 6.4 में। एंड 6.5 में मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और किस पॉइंट पे फंक्शन जो है अपना मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये सब चीजों का डिस्कशन हम लोग 1 by 1 जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे वहां इसका सबका हम लोग डीप में इसका सबको इसके ऊपर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल अभी our main objective is to learn the concept of rate of change of quantities, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 6.1 पे जो बेस्ड जितना भी कंसेप्ट है पहले उसे सीखते हैं, देन वी विल डू अवर एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो करिए आप इसे तब तक। तो ये तो बात हुई कि अपने एंटायर चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बट अपनी जो एक्सरसाइज 6.1 है दैट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर 2 टाइप के आपको मेनली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। हालांकि एक टाइप और है जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेनली जो अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो 2 ही टाइप है। तो टाइप 1 जो है मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे हर एक टाइप से रिलेटेड, देन वी विल डू अवर एक्सरसाइज। नाउ टाइप फर्स्ट में क्या है, लेट्स सपोज दैट I have a distance. Let S be a quantity. S क्या है, मेरे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने कोई भी एक क्वांटिटी कंसीडर कर लिया और इस क्वांटिटी को मैं क्या करूंगी, चेंज करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और ये क्वांटिटी क्या है, जो क्वांटिटी है मैंने क्या बोल दिया इसको, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस S को मैं क्या करने जा रही हूँ, चेंज करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आप कैसे लिख दिखाएंगे, अगर आप डिस्टेंस में चेंज ला रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे, ds ओवर dt। लेट्स सपोज दैट एक अनदर क्वांटिटी जो कि एरिया है, ए इज व्हाट, एरिया, और इस एरिया में आपको चेंज लाना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस अगर अभी कुछ है, एट प्रेजेंट इसका कुछ रेडियस है, अगर इसके रेडियस को आप डिक्रीज कर देंगे तो इसका एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप इसके रेडियस में इंक्रीज कर देंगे, इसके रेडियस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उस टाइम पे इसका एरिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी रेडियस ये है, ठीक है, तो इस केस में रेडियस अगर इतना है तो इस केस में सर्कल क्या होगा, इस तरीके से सर्कल का एरिया फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज है कि अगर एरिया को आपको चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस पे डिपेंड करने लगा ना ये पूरी तरीके से, तो एरिया में जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, dA ओवर dr। चेंज इन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी वो गिवन आपको देगा, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये क्वांटिटी जो है आपका डिस्टेंस हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ये क्वांटिटी आपको दे देगा, और उस क्वांटिटी को एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, रेडियस हो गया, टाइम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मीन्स टू से दैट सिंपल अगर बोले तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लियरली। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मान लीजिए क्या है, V इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, यानी रेडियस इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो इस वॉल्यूम को मैं किसके रिस्पेक्ट में चेंज करने जा रही हूँ, dV, यानी इस वॉल्यूम को मैंने चेंज करना है R के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या मैं इस बात को एक जनरलाइज्ड वे में इस तरीके से लिख सकती हूँ, लेट y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और y इज द क्वांटिटी विच वेरी विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब समझिए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे y भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे f डिक्रीज होगा उस टाइम पे y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब f के इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज कर जा रहा है, और f के डिक्रीज होने पर y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, dy ओवर dx। मतलब इस फंक्शन y जो अपने पास गिवन है, इस फंक्शन को मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट करा दिया, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेट ऑफ चेंज, कितना चेंज आया है इस y में, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। किसमें चेंज आया है, ये गिवन क्वांटिटी जो y है उसके रेट में कितना चेंज आया है, किसके रिस्पेक्ट में, वो पैरामीटर x है आपका, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है आपको वो बताना है। और एक बात और, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं एट पॉइंट x इज इक्वल टू x नोट, इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज तो आपने फाइंड कर लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, और जितना भी चेंज आया था उस क्वांटिटी में वो बता दिया, बट एक कभी कभी आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के अबाउट आपको उस फंक्शन में जितना चेंज आया है उसके रेट में वो चीज बतानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। यहाँ क्या कहता है आपको, देखिए एग्जांपल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है, किस में बताना है, एरिया में बताना है, ठीक है। तो एरिया पता है, ठीक है, एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं अभी। और एरिया ऑफ अ सर्कल, किसके एरिया की बात कर रहा है वो, यहाँ सर्कल के एरिया की। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एवरीबडी नो इट कि सर्कल का एरिया इतना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको बताना क्या है इसमें, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जहां भी ये वर्ड आपको दिखता है, मीन्स टू से दैट हमें अपने गिवन क्वांटिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस सर्कल को, सर्कल का जो एरिया अपने पास है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो dA, और देखो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो ये क्वांटिटी है, एरिया इज व्हाट, एरिया यहाँ पर क्वांटिटी का काम कर रही है, क्वांटिटी, ठीक है, एंड किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, वो है रेडियस। और आर क्या है, आर क्या है, यहाँ एक पैरामीटर है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी के भी रिगार्डिंग आपको वो चेंज करने के लिए बोल सकता है, ये पैरामीटर टाइम भी हो सकता था और रेडियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आप अपने एरिया को यानी गिवन क्वांटिटी को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। तो आप ऐसे लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर, ठीक है। किसको चेंज करना है, एरिया को चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखिए डी अपॉन डी आर ऑफ एरिया। एरिया क्या है, अब एरिया आपको लिखना है, ठीक है। जो सर्कल का एरिया है उसे यहाँ पर लिखिए, कितना है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इस फंक्शन को, जो एरिया था आपके पास सर्कल का, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराइए, आर के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2r। जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलता था, एक्सपोनेंट आगे आ जाता था और एक पावर क्या होती थी, यहाँ रिड्यूस हो जाती थी। तो आप क्या लिखते थे बेसिकली इसको, 2x, ठीक है। सेम थिंग इज हियर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा ये, 2 पाई आर, ठीक है। ये तो आया आपका पास, कितना आया ये, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अभी आपने ये बात तो निकाल ली, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन पैरामीटर, इतना आपने फाइंड कर लेना है। देन आपसे उसने और एक बात पूछी है, व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, चेंज तो बता देना है आपने, लेकिन चेंज किस पॉइंट पे बताना है, दैट इज यहाँ बताया था ना, एक पॉइंट आपको वो मेंशन करेगा और बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना उसमें उसके रेट में चेंज आया वो चीज बताएगी। तो यहाँ जो पॉइंट है अपने पास क्या है, 5 है। तो यानी कि इसके एरिया में चेंज तो आपने निकाल लिया, लेकिन एट 5 सेंटीमीटर पे कितना चेंज आया है, ठीक है। तो वो बात भी आपको दिखानी पड़ेगी। व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज इन एरिया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कितना आप बताएंगे इसका, देखिए इसकी वैल्यू जो थी डी ए, इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, ये बात ना लिखकर रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर एट आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, आप चाहे ये वाला सिंबल यूज करें चाहे ये स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। अब आपके पास एरिया कितना था, 2 पाई, और आर कितना रखना है, चेंज इन एरिया जो था वो 2 पाई आर था, और इसमें आर कितना सब्स्टिट्यूट कराना है, एट पॉइंट 5 पे पूछ रहा है, तो आर के प्लेस पे कितना डालना है, 5। तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 पाई, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर क्या करना है, फाइंड करना है। कोई क्वांटिटी को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। देन आफ्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको रेट ऑफ चेंज जो पूछेगा उस पॉइंट पे वो चीज बताएंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट मेंशन करनी है। यहाँ जो चीज लिखने जा रही हूँ मैं, यहाँ क्या होगा, यूनिट भी बताना है कि वो क्वांटिटी की यूनिट क्या रही होगी। तो आपने क्या फाइंड किया है, क्या यहाँ बताया है, सर्कल के एरिया में चेंज, ठीक है। तो सर्कल का जब एरिया निकाल रहे हैं, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं जब आप किसी क्वांटिटी का, तो किस में दिखाते हैं, आप उसकी क्वांटिटी को स्क्वायर में दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है, देखो यहाँ पर रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर में है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड किसके रिस्पेक्ट में आपने किया है, आपको उसकी भी यूनिट दिखानी है, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में आपने किया था, आर के रिस्पेक्ट में, और आर क्या था, आर की यूनिट क्या थी, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है ना, आप हड़बड़ी में आंसर तो सॉल्व करके दिखा देते हैं, बट ये यूनिट वहां मेंशन करना भूल जाते हैं। तो यूनिट्स आर मस्ट, यूनिट को भी दिखाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये हुआ एक टाइप 1। अब बात करते हैं इसके टाइप 2 की। वहां पर किस तरह का हम लोगों को डेरिवेटिव का यूज करके रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज बताना है, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन कि टाइप 2 में जो है आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, गिवन है इफ 2 वेरिएबल्स,
यहाँ क्या होगा कि कोई दो वेरिएबल होंगे, x होगा एक वेरिएबल और एक अनदर वेरिएबल y होगा। ये दो वेरिएबल क्या होंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, तीसरा वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में बताया था ना कि जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के साथ लिंक्ड होता है तो वो कैसा फॉर्म होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ जो ये है x जो है इन टर्म्स ऑफ t है, y जो फंक्शन है वो भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ t गिवन है। तो इस तरीके के आपके जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो क्वांटिटी होगी, दो क्वांटिटी में क्या रेट ऑफ चेंज आया है आपको वही चीज फाइंड करनी है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर आप लिखिए रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस y क्वांटिटी में कितना चेंज आया है वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, इसके लिए आपको चाहिए y को क्या करेंगे, इस y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे मिलेगा, इसके लिए पहले आपको y को डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। ये जो क्वांटिटी है ना y, उसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो y है वो किसके टर्म्स में है, t की टर्म्स में है। उसके बाद ये x को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो ये इसके लिए क्या करना होगा आपको, इस x को डिफरेंशिएट कराएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx ओवर dt। और फाइनली क्या मैं इसे ऐसे लिख लूं, dy अपॉन dt इंटू dt ओवर dx। दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, y क्वांटिटी में जितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू x वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये था टाइप 2। और टाइप 2 का देखिए मैंने एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है, गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम क्या है, एक क्वांटिटी है, किसी रेट से वो इंक्रीज कर रहा है एंड द रेट इज गिवन 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो देखो, और साथ में उसने क्या कहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था इस रेट से और आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। मतलब वॉल्यूम एक क्वांटिटी हुई और सरफेस एरिया दूसरी क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। देखते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इंफॉर्मेशन है आप लोग उसे लिख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो लेट साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो साइड है वो मैंने कितनी मान ली, x। देन अगर x साइड है तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, साइड x है तो वॉल्यूम कितना होता है, x क्यूब होगा। बताया हुआ ये चीज ना, जैसे मान लीजिए अगर आप क्यूब की लेंथ को बोल देते हैं x, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x क्यूब। ठीक, अगर क्यूब का सरफेस एरिया, लेट्स सपोज दैट सरफेस एरिया अगर आप लेते हैं 6a स्क्वायर और एक और होता है 4a स्क्वायर, इन दोनों में देखो फर्क है। दिस वन इज द टोटल सरफेस एरिया एंड 4a स्क्वायर इज द लिटरल सरफेस एरिया। जब तक आपको क्वेश्चन में ये चीज मेंशन ना हो कि आपको कौन सा सरफेस एरिया लेना है, तब तक आप कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही आपको लेकर चलना है। लिटरल सरफेस एरिया के लिए वो स्पेशली आपको मेंशन करेगा कि सरफेस एरिया जो लेना है वो लिटरल लेना है। अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस लाइन की बात बता रही थी मैं। अभी तो आप लोगों ने क्यूब का वॉल्यूम ले लिया और वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी ये वर्ड आ जाए इंक्रीज, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किसी पर्टिकुलर रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, तो उस चीज को देखिए कैसे लिखते हैं। यहां पर देखिए वॉल्यूम V में कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। V कितना, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, देखो यहां पर उसने मेंशन कर दिया है हिडन वे में, क्या दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज किया है उसने, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv ओवर dt की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये बात उसने गिवन दे रखी है आपको। तो यहाँ तो बात थी कि फंक्शन जो है, मतलब जो क्वांटिटी है अपनी वो इंक्रीज कर रही है,
तो मैंने पॉजिटिव लिया। अगर ये कभी डिक्रीज करेगी तो उस केस में आप क्या लेंगे, यहाँ नेगेटिव का साइन लेंगे, ठीक है। जब इंक्रीजिंग की बात आती है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जब डिक्रीजिंग की बात आती है तो नेगेटिव लेते हैं। तो dy/dt उसने तो ये दे दिया है, बट आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, आपके पास तो वॉल्यूम ये आया है ना x3। तो आप क्या करिए, d/dt ऑफ v निकालिए, एंड v इज व्हाट, d/dt ऑफ v कितना है, x3, और x3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x²। अब देखो यहाँ ये x वेरिएबल है, ये t वेरिएबल है, दोनों में क्या है, फर्क है। तो जब इस तरीके का वेरिएबल होता है, ऊपर अलग और नीचे अलग, हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। अब इस x को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अभी यहां तक जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों ने क्या निकाल दिया, रेट इन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट इज दिस मच। और उनके हिसाब से रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 9 है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3x² इंटू dx/dt इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 9, ठीक है। विच इंप्लाइज व्हाट, यहां से देखो dx/dt की वैल्यू कितनी आएगी, dx/dt हो जाएगा 9/3 एंड होल अपॉन में x², ओके, x²। तो ये आपका हो गया 3×3=9 विच कम्स आउट 3/x², ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, ये आपके पास dx/dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ द सेकेंड लाइन में वो एक और बात बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी क्यूब का सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, वो बात आपको बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्यूब का। तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अभी बताया ना आपको, बाय डिफॉल्ट आप कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, टोटल लेंगे, क्योंकि उसने लिटरल की बात नहीं की है। तो यहाँ पर जो है a ना लेकर मैं क्या लूंगी, x², क्यों, क्योंकि हमने क्यूब की लेंथ जो है वो x कंसीडर की है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ x², ठीक है। अब देखो चेंज किसमें, चेंज रेट ऑफ चेंज इन, इंक्रीजिंग करना है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कराना है। तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया के रेट में कितना चेंज आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, ds/dt। क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज बता रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी था जो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ था, तो सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो ds/dt की वैल्यू देखिए, इसको कैसे करेंगे, d/dt, s कितना है, s इज 6x²। नाउ इसको बस डिफरेंशिएट कराना है और कुछ नहीं, 6×2=12x, और x को फिर से चेन रूल लगा के, जैसे यहाँ किया था ना, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, सेम थिंग इज हियर, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dx/dt आ जाएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, dx/dt को बस क्या करिए, जो आपने निकाला है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 12x इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी है, 3/x², ठीक है। इस x से ये x कैंसिल, तो 12×3=36/x, ठीक है। जो ये वैल्यू आई, ये रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज यहाँ लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। एक बात वो आपसे और पूछना चाह रहा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज तो करे, बट व्हेन द लेंथ इज कितनी हो, जब लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तब उसने कितने, उसके रेट में कितना इंक्रीज हुआ है, उसका रेट कितना चेंज आया है, वो चीज बतानी है। तो व्हेन लेंथ इज व्हाट, व्हेन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 36/10, विच मीन्स दैट 3.6। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये यूनिट किसकी आएगी, आपने फाइंड किया है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया के रेट में कितना चेंज आया वो चीज बता रहे हैं ना आप। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी, क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट किस में आती है, स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में,
और टाइम की यूनिट इसने क्या ले रखी है, सेकंड, तो हम लोग भी क्या लेंगे यहाँ, सेकंड लेंगे। ठीक है, यूनिट जरूर मेंशन करना है, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये क्वेश्चन जो टाइप 2 है उस पे बेस्ड था, और इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है कि आप पहली लाइन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करें, फिर सेकेंड लाइन से कुछ सॉल्व करिए क्वांटिटी को, और फिर क्या है, फर्स्ट में जो आपने सॉल्व किया उसका यूज सेकेंड में करके अपने क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉर द एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's do the first question. Given है find the rate of change of the area of a circle. सर्कल के एरिया में कितना चेंज आया है, और वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। ठीक है, और आपको पॉइंट दे दिया है कि जब r आपके पास 3 सेंटीमीटर हो तब वो चेंज बताना है, और जब आपके पास r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तब कितना चेंज आया है, ये बात आपको बतानी है। तो लेट्स सॉल्व इट, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, आपके पास सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन है टाइप 1 जो मैंने अभी रिसेंटली बताया उसी की तरह है ये सेम। ठीक है, एरिया आपको पता है सर्कल का एरिया इतना होता है और आपको इसमें चेंज बताना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया वो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज इन एरिया वो कितना होगा आपके पास, दैट इज डी ए अपॉन में डी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस, यानी डी ए अपॉन डी आर। आप एरिया में चेंज दिखाने जा रहे हैं, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। उसने साफ साफ बोला हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, तो आर के रिस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंज आया है, लेट्स फाइंड इट, डी ए। अब देखो ए कितना है, एरिया क्या होता है, जो एरिया आपके पास है वो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराना है। एरिया जो है सर्कल का भी कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर पैरामीटर है वही उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r, इट बिकम्स 2 पाई आर। तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज 2 पाई आर, और आपको ये चेंज बताना है किस पे, when r is equal to 3 सेंटीमीटर, at r is equal to 3 सेंटीमीटर पे कितना चेंज आया है वो बता दीजिए। तो ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर एट r is equal to 3 सेंटीमीटर, दैट इज 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है, 3, दैट इज बिकम्स 6, 3 2 6 पाई। ठीक है, अब नाउ द टर्म यूनिट यहाँ पर अब दिखाइए। ठीक है, तो सर्कल का एरिया में आपने चेंज दिखाया है, तो एरिया को आप कैसे दिखाएंगे, स्क्वायर में। ठीक है, और सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि रेडियस जो थी वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए मैंने यूनिट को क्या लिया यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर देना होगा। क्यों, क्योंकि आपको आर के रिस्पेक्ट में आपने चेंज बताया है ना, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट एट पॉइंट बी पर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो बी कितना है अपने पास, आर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो डी ए ओवर डी आर किस पे, जब आर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो इस टाइम एरिया में कितना चेंज आया है, वो आया है 2 पाई इंटू 4, इट बिकम्स 8 पाई। नाउ अब इस यूनिट की बारी आई, यूनिट इस पे डालिए, एरिया में चेंज दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर में दिखाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर लेना होगा। सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर, यानी एरिया में जो चेंज आया है व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर देन 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टाइप 1 पे आपका पहला क्वेश्चन था, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि क्यूब तो आपको पता है क्या होता है, क्यूब इस तरीके से बनाया जाता है। आपको क्या गिवन है कि क्यूब के वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। आपके पास इस वॉल्यूम क्यूब की क्या है,
ये जो क्यूब है इसकी लेंथ जो है आपके पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सबसे पहले लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, इस क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ में कितनी कंसीडर कर लेती हूँ, x सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर कंसीडर किया है, मीटर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यूनिट है वो देखो जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में वो 8 सेंटीमीटर क्यूब हुआ है ना, तो आपको जो यूनिट लेनी होगी वो क्या लेनी होगी, सेंटीमीटर में। तो अगर इसकी जो लेंथ है क्यूब की वो x सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस केस में, वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, x क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया ये। अब क्या करना है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम मींस डी वी, वॉल्यूम को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, वहां पर मेंशन है, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज हुआ है। दैट इज कितना गिवन है आपके पास, एक्स क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई कराइए, इसको डेरिवेटिव इसका लीजिए, वॉल्यूम का, वॉल्यूम है कितना आपके पास, अच्छा ये जो है वो कितना है, ये dv अपॉन में dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिमेंशन है, दैट इज 8, ठीक है। v कितना है, वो है x क्यूब, तो यहाँ रखेंगे x क्यूब और इधर क्या रखेंगे 8, ठीक है। अब इसको x क्यूब को क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा 3x स्क्वायर, और इस x को फिर से t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के। तो यहां से विच इंप्लाइज व्हाट, कि x dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, अब आपके पास dx अपॉन dt आ गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर, देखो ये 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जितना उसके वॉल्यूम में चेंज हुआ था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका यूज करके आपने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है। इसका फर्दर हम लोग यूज करेंगे, देखिए कैसे, जो दूसरी क्वांटिटी है सरफेस एरिया वो भी तो इंक्रीज कर रही है, उसमें बताना है कि वहां कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया जब तक मेंशन नहीं है तब तक आप क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास जो लेंथ है वो कितनी है, x है, तो मैं क्या लूंगी 6x स्क्वायर। नाउ रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया मींस व्हाट, ds अपॉन में dt आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ds अपॉन में dt कैसे फाइंड करेंगे आप, d को सरफेस एरिया को रिस्पेक्ट, दैट इज 6x स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में, तो कितना रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा 12x इंटू वर्ड, अब x को फिर से t के रिस्पेक्ट में कीजिए चेन रूल लगा के, तो ये हो गया dx अपॉन dt, और ये dx अपॉन dt कहाँ से मिलेगा, जो आपकी प्रायर इंफॉर्मेशन थी ना वहां से जो आपने निकाला था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम सॉल्व करके आपने जो क्वांटिटी ये निकाली है ना x 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इसको यहाँ पर यूज करिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 12x इंटू डी अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 8/3x स्क्वायर, ठीक है। 3 4 जा एंड x से 1 टाइम ये कैंसिल हो गया, दैट इज 32 अपॉन x, ठीक है। अब 32 अपॉन x, ये तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया आया, ठीक। अब आपको एज जो है वो कितना है, जब 12 सेंटीमीटर है तब आपको बताना है कि ये कितना होगा, एट ds अपॉन dt एट विच पॉइंट, व्हेन एज इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, व्हेन x की वैल्यू कितनी है आपके पास, हम x की वैल्यू 12 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 अपॉन में x कितना रखना है 12, ठीक है। इट्स बिकम, इसको कैंसिल आउट कराइए, कितने पे कैंसिल होगा, ये 4 से हो जाएगा, 4 3 जा एंड 4 8 जा, दैट बिकम्स 8/3। नाउ द टर्न टू पुट द यूनिट, अब यूनिट डालिएगा यहाँ पर, सरफेस एरिया आपने चेंज बताया है एरिया में, तो यहाँ कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी द आंसर, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपके पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, ये जो सिंबल है इंक्रीजिंग का है, ठीक है। द
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास उसकी कुछ रेडियस है अपनी, वो रेडियस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेडियस आपकी इंक्रीज कर रही है, और किस रेट से इंक्रीज कर रही है, वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने पास जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, dr/dt, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, देखो सेंटीमीटर ये किसकी यूनिट बताएगा, ऑब्वियसली रेडियस की बता रहा है, तो रेडियस में चेंज हो रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेकंड की मदद से मैंने क्या निकाला, टी। क्यों, क्योंकि सेकंड क्या है, टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में जो चेंज आया है वो कितना आया है आपके पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट्स अ गिवन इंफॉर्मेशन, ये आपके पास दे रखा है उसने, एंड कहता है फाइंड द रेट, आपको वो रेट बताना है जिसपे एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज करे, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली dA/dt, ठीक। जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में रेडियस में चेंज आया था, सेम उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एरिया में भी चेंज आएगा, और यही चीज आपको क्या बतानी है यहाँ पर, ठीक। तो करते हैं dA/dt, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एरिया लिखिए, सर्कल का एरिया कितना होता है, दैट इज πr²। नाउ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट के में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इट्स बिकम, कितना हो जाएगा ये, dA/dt, ठीक है। एरिया में चेंज आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, और एरिया है कितना अपना, दैट इज एरिया इज πr², ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेन रूल लगाइए, आप कैसे लगाएंगे चेन रूल, πr² को सिंपली पहले डिफरेंशिएट कराइए, पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, तो r² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, और यहाँ पर r है, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको t के रिस्पेक्ट में, तो r को आपको फिर से करना होगा t के रिस्पेक्ट में, दैट इज dr/dt। नाउ यूजिंग द इंफॉर्मेशन क्या आपके पास है उसको यूज करिए, 2r इंटू dr/dt कितना है, वो है 3, तो इसको यूज किया तो कितना मिल गया मेरे पास, 3 2 6 πr, ठीक है, 6 πr अपने पास आ गया है। अब उसने पूछा है आपसे व्हेन द रेडियस इज व्हाट, जब रेडियस जो हो 10 सेंटीमीटर हो तब सर्कल के एरिया में कितना इंक्रीज आया है, ठीक है। ये तो सिंपली आपने इंक्रीजिंग बता दिया कि फंक्शन जो है आपका एरिया जो है वो इतना इंक्रीज कर गया है, बट जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब कितना इंक्रीज होगा, वो चीज बताइए। व्हेन radius is equal to 10 centimeter, then rate of change in area with respect to time कितना आया, dA/dt at r is equal to what, 10 centimeter, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 पाई, और r को क्या करना है, 10 डालना है यहाँ पर, that becomes 60 पाई। अब यूनिट डालिए, आपने चेंज एरिया में दिखाया है, और एरिया किस में आता है, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ इंफॉर्मेशन है ना, सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, ठीक है, उसके एज में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गिवन है अपने पास, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस हैविंग सेम रूल, जितने भी क्वेश्चंस है सब एक ही पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो लेट x बी द साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है। उस क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ मैंने कितनी कंसीडर कर ली, x कंसीडर कर ली, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया मेरे पास, x हो गया। अब जब लेंथ x है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, लेंथ का क्यूब करते हैं ना हम लोग, तो x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो गई वॉल्यूम। अब क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, देखो रेट ऑफ चेंज, वेरिएबल क्यूब है, इज इंक्रीजिंग, वेरी कर रहा है, ठीक है। उस क्यूब का एज जो है वो वेरी कर रहा है, किस रेट पर वेरी कर रहा है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमने क्या कंसीडर किया है, लेंथ को x कंसीडर किया है, मींस इंफॉर्मेशन क्या आई अपने पास कि dx जो है, ये जो x है वो वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वहां ध्यान दीजिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dx/dt लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितने गिवन है, दैट इज 3
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन अपने पास है ऑलरेडी। एंड फाइंड क्या करना है, कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज करेगा व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमको चेंज कहाँ दिखाना है, क्यूब की वॉल्यूम में। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है अपने पास, दैट इज एक्स क्यूब। देन रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये d/dt ऑफ v कितना है अपने पास, एक्स क्यूब। वॉल्यूम है एक्स क्यूब, इसमें कितना चेंज आया है टाइम के रिस्पेक्ट में, फाइंड करिए 3x², इसका डिफरेंशिएशन 3x²। और ये क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, दूसरा पैरामीटर है, तो x को फिर से इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा dx/dt। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ dx/dt। ठीक है, कितना है dx/dt अपने पास, 3 सेंटीमीटर। नाउ इट्स बिकम 9x²। ठीक है, 3 3 is 9x²। तो ये आया आपके पास रेट इन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपसे उसने एक बात और पूछी है, व्हेन द एस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हेन एक्स इज कितना हो जाए, जब 10 सेंटीमीटर होगा एक्स, तो इस केस में इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो चीज बतानी है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आप डालिए एक्स की वैल्यू 10, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 900। अब देखो, क्योंकि आपने चेंज वॉल्यूम में दिखाया है उसके, ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम में दिखाया है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक होती है ना, और क्यूबिक पर सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर हम, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इट्स एन आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ एक लेक है ना, उस लेक में क्या किया आपने, एक स्टोन को यहाँ पर ड्रॉप कराया। ठीक है, एंड क्या हुआ साथ साथ, इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स। और जो इसके अंदर जो वेव्स हुई वो कैसे मूव करने लगी, सर्कुलर फॉर्म में वेव्स जो है वो इस तरीके से, जैसे गिरता है ना पानी में जब आप कुछ ड्रॉप करते हैं तो इस तरीके से वेव्स उसमें बनने लगती है ना, वही चीज है यहाँ पर। सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ हिडन इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, जब आप स्टोन को ड्रॉप करा रहे हैं उस लेक के अंदर, तो जो वेव्स है वो सर्कुलर में इस तरीके से हो रही है, वेव्स बढ़ रही है पीछे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, और इस वेव में जो चेंज आया है, कितना आया है, सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर सर्कल इस तरीके से क्या हो रहा है, बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो रेडियस है उसमें चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज व्हाट, कितना चेंज आया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। और ये चेंज कब आया, जब आपने उसमें क्या किया, एक स्टोन डाला। क्या डाला उसके अंदर, स्टोन डालने के बाद ये चेंज आया उसकी रेडियस में। पूछता है आगे, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल waves is 8 सेंटीमीटर, then how fast is the area increasing। तब उस टाइम पे इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, जब इसकी सर्कुलर वेव्स कितनी बढ़ा दी जाए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं, अभी तो हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर हो रहा है रेडियस, अब जब 8 सेंटीमीटर कर देंगे तब उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले आप एरिया लिखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, यू नो दैट, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इट्स एन एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ चेंज इन एरिया बताना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, dA/dt, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो चीज नहीं बदलती है, जिस भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप चेंज कर रहे हैं वो दोनों बार वही यूज होगा। ठीक है, बदलेगा नहीं, जैसे यहाँ पर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तो यहाँ एरिया कोई और में होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसी में आपको चेंज दिखाना है कि एरिया जो है सर्कल का वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। जब रेडियस जो है वो टाइम के बढ़ने के साथ रेडियस जब इंक्रीज करेगा, टाइम के कम होने से रेडियस डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली एरिया भी उसी पे डिपेंड करेगा ना, कि टाइम अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा क्योंकि उस टाइम रेडियस बढ़ रहा है,
और टाइम डिक्रीज करेगा तो एरिया भी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उस टाइम रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सेम थिंग है, तो एरिया को मुझे क्या कराना है, डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना देगा रिजल्ट आपको, dA by dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। नाउ इट्स बिकम्स पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और r को फिर से t के रिस्पेक्ट में कराएंगे चेन रूल लगा के, तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, नाउ यूजिंग द इंफॉर्मेशन dr ओवर dt कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। अब इसको यूज कराइए, 2 पाई आर लिख लिया, और dr ओवर dt की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5। नाउ इट्स बिकम 10 पाई आर। ठीक है, नाउ चेंज इन एरिया 8 सेंटीमीटर पे आपको बताना है। तो चेंज इन एरिया एट 8 सेंटीमीटर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, when radius 8 centimeter, then change in area is what, 10 pi r becomes 10 pi, कितना हो जाएगा, 10 pi r की वैल्यू अब हो जाएगी 10 pi, और r को यहाँ डालिए, r आपके पास 8 है, दैट इज 80 pi। ठीक है, अब चेंज आप एरिया में बता रहे हैं तो यूनिट कैसे देंगे इसके एरिया की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। Now let's do the next question, students. Before that, pause the video and note down. Number 6, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. ठीक है, what is the rate of increasing at its circumference? Circumference में कितना increase आया है, कितना rate of change आया है, आपको वो चीज बतानी है। And given information क्या है कि जो circle है उसकी जो radius है वो increase कर रही है, at which rate? At the rate of 0.7 centimeter per second. तो given it's also very easy question. आपके पास जो information है, let r be the radius. r क्या है अपने पास, मैं radius ले लेती हूँ। ठीक है, and area की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, सर्कल का जो रेडियस है वो r हो गया। तो now with the help of given information dr over dt कितना है आपके पास, रेडियस अगर r है और उसमें क्या हो रहा है, वो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, एट विच रेट, किस रेट पर इंक्रीज कर रहा है, उसका मतलब कि dr ओवर dt गिवन है। ठीक है, जिस रेट पे रेडियस इंक्रीज कर रहा है वो रेट आपके पास है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग आगे करते हैं। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेट, कितना रेट इंक्रीज करेगा उसका, उसके सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, ये बात बतानी है आपको। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता है ना आपको कितना होता है, 2 पाई आर। इसमें कितना चेंज आया है आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स सी, कैपिटल सी से सर्कमफ्रेंस को डिनोट कर देते हैं। तो इसमें जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज in what, rate of change in circumference, that is c, और वो कितना आएगा, dc over dt, टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज बताना है ना। तो d अब ओवर dt ऑफ c कितना है मेरे पास, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और यहां से देखेंगे कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, और r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा आपको, dr अपॉन dt। ओके, और dr अपॉन dt आपके पास है ऑलरेडी, क्योंकि सर्कल के रेडियस में चेंज उसने दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कितना है वो आपके पास है 0.7। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, यहाँ पर ये हो गया 1.4 पाई। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होगी, सर्कमफ्रेंस जो होता है क्या होता है, ये होता है ना सर्कल का ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो इसमें आपको देना होगा यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये एरिया नहीं है तो यहाँ स्क्वायर आप नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है द लेंथ x, क्या कह रहा है वो कि x जो है वो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, और ये लेंथ डिक्रीज कर रही है एट विच रेट, एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड विड्थ, और इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या हो रही है वो इंक्रीज कर रही है
किस रेट पर? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। ठीक है, तो आपके पास सब कुछ यहाँ गिवन ही है। लेंथ कितना है? x है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? कितना गिवन है? वो बोल रहा है ना कि लेंथ जो है वो x है और विड्थ कितनी है? वो है y। विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट? दैट इज y। ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है। अब देखिए कह रहा है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। मींस व्हाट? कि इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में। और वो कितना डिक्रीज की है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीजिंग के केस में हम लोग नेगेटिव का साइन लेंगे, मींस -5। और उसकी विड्थ कितनी इंक्रीज हुई है? उस रेक्टेंगल की विड्थ जो कि y है वो इंक्रीज कर रही है एट विच रेट? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो dy विड्थ में जो रेट ऑफ चेंज आया है वो आया है इंक्रीजिंग का, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी विड्थ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आगे क्या कहता है? ये दो इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन है इसका यूज हम लोग करेंगे। देखिए कैसे? व्हेन x 8 सेंटीमीटर एंड y is this much, then find the rate of change। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है कहाँ कहाँ पर? उसके पेरीमीटर में और उसके एरिया में कितना चेंज आया है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर में कितना चेंज आया है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पता है क्या होता है? रेक्टेंगल का बाहर का ये वाला पार्ट कितना होगा? इस सारी साइड को ऐड कराएंगे तो कितना होता है पेरीमीटर इसका? इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब इसमें देखिए कि x क्या है? चेंज था क्या? फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। अब इसमें क्या बताना है आपको? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर वो कैसे निकालेंगे आप? इन पेरीमीटर तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। तो 2 तो अपना क्या हो जाएगा? 2 क्या है अपने पास? इसको डिफरेंशिएट कराइए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dy dt ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो आपके पास जो पेरीमीटर होगा वो कैसा बन जाएगा? देखो 2 तो है कांस्टेंट, बाहर आ गया, इंटू व्हाट? इसको x को t के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो dx अपॉन dt प्लस y को अगर कराएंगे t के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन dt। ठीक है, और ये दोनों ही वैल्यू आपके पास है, dx ओवर dt एंड dy ओवर dt। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज तो कितना मिलेगा आपको? 2 इंटू वट? dx ओवर dt -5 एंड प्लस dy ओवर dt इज 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू -1 दैट इज -2। और इसका यूनिट कितना आएगा? क्योंकि ये पेरीमीटर आपने बताया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया आपके पेरीमीटर में कितना चेंज आया था वो आपने बताया है। ठीक है, अब आपको बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वहां कितना चेंज आया है। ठीक, तो एरिया क्या होता है इसको करते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इंटू विड्थ, पता है ना, x इंटू वाई। अब आपको क्या बताना है? रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यही बात पूछ रहे हैं ना वो, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो आप इसको कैसे बताएंगे रेट ऑफ चेंज इन एरिया? इसका क्या मतलब हुआ कि d ऑफ a को, एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और एरिया है कितना मेरे पास? एरिया है x इंटू वाई। ठीक है, ओवर dt। इस एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन, u डॉट v। तो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy ओवर dt। नाउ प्लस का साइन प्लस y as it is and derivative of x that becomes dx over dt। Now using the value of dy over dt is कितना है? 4। तो x into 4, ठीक है, प्लस y कितना है? y into dx over dt कितना है? -5। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 4x - 5y। ठीक है, और उसने आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना चेंज आया, मतलब रेक्टेंगल के एरिया में जो चेंज आया है
उस टाइम x अगर 8 रखते हैं और y अगर 6 रखते हैं तो कितना चेंज आता है। तो x मुझे कितना लेना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ x 8 डालते ही ये 4 इंटू 8 माइनस 5, y कितना बोल रहा है 6 बोल रहा है इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा फर्दर 32 माइनस 30, 5 6 30, नाउ इट्स बिकम व्हाट 2, और चेंज कहाँ आया है, एरिया में आया है, तो यूनिट क्या होगी इसकी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि मिनट में चल रहा था ना, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। इसने किया क्या आपने कि देखो लेंथ में कुछ चेंज था, वो डिक्रीज हो रहा था किसी रेट पर और विड्थ किसी रेट पर इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। डिक्रीज होने की वजह से मैंने यहाँ नेगेटिव साइन दिया और इंक्रीजिंग के केस में यहाँ पॉजिटिव साइन दिया, और इन दोनों की हेल्प से उसके पेरीमीटर में जो चेंज आया था उसे फाइंड किया। नाउ उसने एरिया में चेंज पूछा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो क्वांटिटी वो देगा उसका एरिया वॉल्यूम कुछ भी वो पूछ सकता है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा x इंटू वाई, और उसका मैंने फिर से क्या किया रेट ऑफ चेंज निकाला, यानी उसको डिफ्रेंशिएट किया और यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दे रखी थी x और y, उसका यूज करके अपने एरिया में जो चेंज आया है मैंने वो चीज बता दी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है 88 से लेकर 18 तक उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन